अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज के हमारे मेहमान हैं मोहम्मद अशफाक अहमद साहब, जो रियल इस्टेट में महारत रखते हैं और ये रियल इस्टेट की दुनिया में बहुत ज़्यादा आप नाम कमाए और अल्लाह ताला के फजल करम से आप कनाडा से इस हैदराबाद में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। हम उन्हीं की से सुनेंगे कि आप कनाडा से आए और यहाँ पर आके जो डेवलपमेंट्स किए और आपके जियो थ्री जो प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में हमारे सामाईन को थोड़ा आप डिटेल इंफॉर्मेशन दीजिए और आप अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन भी कीजिए कि आपके मकासद क्या हैं और किस तरीके से बिजनेस को तमाम ह्यूमैनिटी के लिए कैसा डेवलपमेंट्स करना है उसके बारे में थोड़ा आप इंफॉर्मेशन दीजिए सर। डॉक्टर हुसैन साहब जज़ाकल्लाह, आप इनवाइट करें आपके चैनल 99 और आपका मौजू पे आप जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एजुकेशन में आपका काफ़ी नाम हो रहा है और ख़ास तौर पे सेटअप बॉक्स में आप एजुकेशन चैरिटेबल वर्क कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ व्हाट हमारी कम्युनिटी को आज के तारीख में ज़रूरत है कि इस तरीके के चैनल्स में एजुकेशन हो या हेल्थ के मौजू पे हो या इस्लामिक मौजू पे हो, लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। और आपका पहला सवाल जो था, मैं कनाडा से आया, यस मैं यहाँ का ही हूँ, हैदराबाद का मुकीम हूँ और मैं कनाडा गया और वहाँ का सिटीज़न हूँ। 2012 में कुछ वजूहात की वजह से, बच्चे की तालीमात की वजह से मैं हिंदुस्तान लौटा। तकरीबन 20 साल के बाद मैं हिंदुस्तान आया और यहाँ पर मैं बच्चे को पढ़ाना चाह रहा था। इसका वजह ये था कि एजुकेशन सिस्टम जितना मुझे कामयाबी मिली हिंदुस्तान एजुकेशन सिस्टम से, मैं सारी दुनिया में फिर सका और जॉब्स किया, फॉर्च्यून 500 में किया और सीनियर लेवल में किया काम। तो ये चीज़ मुझे इंडिया लेके आई कि मेरे बच्चे की तालीमात मैं हिंदुस्तान में करना चाह रहा था। अब उसी तरीके से जब हिंदुस्तान आया तो मेरे अपॉर्चुनिटीज़ थे, क्या मैं यहाँ पर कौम की खिदमत कुछ कर सकता हूँ या हिंदुस्तानी होते हुए जो था मैं हिंदुस्तानी, उस मौजू पे मेरी काबिलियत अल्लाह सुब्हाना ताला एजुकेशन वाइज हो या ट्रैवलिंग वाइज हो, वर्क एक्सपीरियंस वाइज हो, और अल्लाह ताला नवाजा, तो वो चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा था। ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म दिखा इंडियन मार्केट में री एंट्री के लिए, एक अल्लाह ताला मेरे को अपॉर्चुनिटी दी गई। तो इसी तरीके से 2012 में एज एन कैनेडियन सिटीज़न मैं कैनेडियन इमिग्रेशन लॉ का पार्ट भी पढ़ा हूँ, विच इज़ कैनेडियन इमिग्रेशन करता हूँ। और कई वजूहत थे इसकी चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सका, बहुत काफ़ी चैलेंजेस आए मेरे को, बिकॉज उसके पैरामीटर डिफाइन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से मिलती है हमको इंस्ट्रक्शंस के क्या पैरामीटर्स पे स्टूडेंट्स या क्वालिफाइड एजुकेटेड स्टूडेंट्स को किस तरीके से इमिग्रेंट देते। तो यहाँ पर वो चैलेंजेस मेरे काफ़ी है, मैं कंट्रोल के बाहर होने की वजह से मैं वो प्रोजेक्ट को ऑफलाइन कर चुका था। उसके बाद फिर मेरा एजुकेशन से इतना रिलेशन था, फिर एक प्रोजेक्ट किया मैं दिल्ली से फ्रेंचाइज पे पीएचडी कोचिंग ऑफ मैथमेटिक्स किया था, जो CSIR नेट GRF की होती है। वो कोचिंग में हमने इंस्टीट्यूट कायम किया, तकरीबन 3 बैचेस रन किए और लास्ट बैच में मेरा एक GRF कैंडिडेट आया, IIT जैम मैथमेटिक्स का कैंडिडेट आया। ये कोविड से पहले का सिनेरियो था और वो प्रोजेक्ट मैं ऑफलाइन कन्वर्ट कर रहा हूँ और उसके लिए मुझे 3 से 4 महीने लगेंगे। उस वो एकेडमी का नाम रहेगा सिग्मा एकेडमी। तो एजुकेशन मेरा मौजू है और मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे कौम के मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम्स हो, इंडिया में काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। जब अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है एजुकेशन में, लोग बोलते हैं अमेरिका में काफ़ी एजुकेशन में फंडिंग होती है सिटीजन्स की या कनाडा में होती है, इंडिया में खुद होती। काफ़ी इंडियंस को ये नहीं पता है कि आप अगर PhD MSc के बाद करना चाह रहे हैं, अबाउट 12 to 18 सब्जेक्ट्स पे आप कर सकते हैं। अगर आप वो क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफाइड होते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 4.5 साल तक की फंडिंग करती है, जिसके स्टार्ट होता है 25,000 से और अगले आखिरी 2 साल में 45,000 रुपीज़ आपको फंडिंग मिलती है आपके पढ़ाई के ज़माने में।
और उसके बाद आप पीएचडी करते हो तो आप तकरीबन बड़े कॉलेजेस में आप एचओडी और जूनियर लेक्चरर और सीनियर लेक्चरर की पोजीशंस में आते हो, उनकी भी सैलरी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी लोगों को इस बात का इल्म नहीं है। तो ये एजुकेशन मेरा एक पैशन है। कोई भी चीज़ अल्लाह सुब्हाना ताला देता है जिस तरीके से मुझे दिया था, जैसे कि ट्रैवलिंग एक्सपोजर, यूरोप में मेरे को काम करने का, रहने का मौका मिला, ट्रेनिंग्स का मौका मिला, मिडल ईस्ट में हुआ और नॉर्थ अमेरिका, यूएस, कनाडा में था। ये अल्लाह ताला ने एक चीज़ मुझे दिया कि आगे चल के मैं किसी तक पहुँचा। अगर मेरे मकसद के हिसाब से मैं अपना घर चला के रुक गया तो ये मौजू ठीक नहीं है। इस वजह कई ऐसे लोग हैं ज़रूरतमंद जिनको ये इंफॉर्मेशन पहुंची तो वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो एजुकेशन प्रोजेक्ट मैं ऑफलाइन कर चुका हूँ बिकॉज ऑफ कोविड। इसके माध्यम में हम और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे विकाराबाद में। ये मेरा और एक प्रोजेक्ट हुआ इंडिया में। विकाराबाद एग्जीबिशन कलेक्टर तक के हमारे मीटिंग्स हुए, अप्रूवल्स आए। कोविड की वजह से वो प्रोजेक्ट होल्ड पे है मेरा, और वो दिसंबर में हम फिर री लॉन्च करेंगे। और हमारी इवेंट मैनेजमेंट पार्टनर है क्रॉस टाउन इवेंट मैनेजमेंट इन विकाराबाद, उनके साथ प्रॉपर्टी जंक्शन मेरी जो ब्रांडिंग है, मार्केटिंग आर्म ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट, इन कंजक्शन वी वर्किंग फॉर दैट प्रोजेक्ट। अब उसके अलावा अभी कोविड का सिलसिला जो आया, एक मौजू कॉमन था, सारी दुनिया कायम है जब से 3 चीज़ पे बात होती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। ये मौजू कोविड ने चेंज करके अब इसके ऊपर आ गया सेहत, रोटी, कपड़ा और मकान। ये चीज़ में हम लोग गफलत की नींद सो रहे थे। ये कोविड-19 का वायरस एक दुनिया पे अज़ाब है और अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है। और आपको कुरान और हदीस की रोशनी में सही आलिमों से इसका मौजू मालूम करना चाहिए। फेसबुक, ट्विटर और गूगल पे इसके मैसेजेस नहीं होंगे, मीडिया पे इसके कोई सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगी, मिसलीडिंग है। तो आप अप्रोप्रिएट इस्लामिक स्कॉलर्स के पास जाके ये मौजू पे बात करें। तो अब यहाँ पर हेल्थ का जब मौजू आ गया तो अपना लाइफस्टाइल बदल गया। अब तकरीबन स्कूल्स में जो 40 की स्ट्रेंथ है वो 20 की हो जाएगी। सेफ डिस्टेंस के मौजू के हिसाब से फ्लाइट्स में ऑल्टरनेट सीट्स मिलेंगे। और सिनेमा हॉल्स अब जो कि आप देखते हैं वो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगा। तो काफ़ी दुनिया की सोच बदल दी ये बीमारी। तो यहाँ पर आप सब लोग सेटबैक करके देखें, हम बंद हो गए 2-3 महीने, क्या करेंगे। तो मेरा इंटरेस्ट रियल एस्टेट में था। मेरा 2012 से मेरे पूरे क्लोज एसोसिएट्स के साथ काम किया रियल एस्टेट। काफ़ी बड़े बिल्डर्स हैं मेरे पास, about 10 से 15, जो कि हैदराबाद में रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करते अपार्टमेंट्स के। और काफ़ी प्रोजेक्ट्स मोइनाबाद, विकाराबाद रोड पे वेंचर्स हुए, महेश्वरम में है। तो इस मौजू पे ये कोविड बीमारी ने लोगों को एक नई सलाहियत से सोचने का मौका दिया कि आपका जब घर एक मकान होता है तो आप दूसरे मकान की तलाश में होते हैं कि उसका मकसद रहता है कि मेरी सेकेंड इनकम हो जाए, एक रेंटल इनकम हो जाए। जब ज़रूरत है, जैसा कि पढ़ाई के मामला है या शादी के मामला है, जब आप उसको डिस्पर्स करके वो इवेंट आप अपने फैमिली में कर सकते हो। मगर यहाँ पर ये इवेंट में अब लोगों की सोच बदल चुकी है। इस वजह आप जो भी रेजिडेंशियल एरिया में रहते, पोल्यूशन फ्री नहीं है और कोविड से इतने डरे हुए आप फ्लैट्स में, घरों में हैं। तो ये मौजू पे मेरे ख्याल से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए री इन्वेस्ट करने की। फार्म हाउस कॉन्सेप्ट में आप मोइनाबाद GO111 में कर सकते हैं। और ये GO111 ये है पोल्यूशन को रोकता है, कमर्शलाइज प्रॉपर्टी को नहीं करता है। ये है 10 किलोमीटर रेडियस में है, तकरीबन 84 विलेजेस और 6 मंडल्स आते इसके अंदर। तो आप यहाँ पर फार्म हाउस कॉन्सेप्ट पे जाइए और बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। इस तरीके की चीज़ें आए तो आप अपनी फैमिली को सेफ हैदराबाद से लेके निकल जा सकते। जैसा कि आप मोइनाबाद से विकाराबाद में काफ़ी बड़े वेंचर्स है। और मैं नेक्स्ट वीक ये मौजू पे आके आप लोग से और डिटेल में QA सेशन करूँगा। मोइनाबाद है, महेश्वरम में है अपॉर्चुनिटीज़। सिटी में भी कुछ प्लान्स है सब आप? सिटी में मैं काफ़ी बिल्डर्स से काम कर रहा हूँ, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स है, जब बंजारा हिल्स में, तो डिफरेंट प्राइस पॉइंट पर मैं वर्क करता हूँ। जैसा कि एक मीडियम एफोर्डेबल प्राइस पॉइंट जो है अबाउट 40 to 60, 75 लाख के भी प्रोजेक्ट्स है मेरे हाथ पे। और बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स 2 से 3 CR के भी है, 3 बेडरूम के मैसिव
वो डिफरेंट लाइफस्टाइल है। अगर वैसा भी क्लाइंटल है तो आप मुझसे कांटेक्ट में आइए डायरेक्ट, आई एम द फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट। और रियल अब एस्टेट में कस्टमर्स को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? कस्टमर्स को ये मैसेज है कि जैसा कि बात जने रियल बात जने सर्च कर रहे हैं इनके अच्छी जगह और अच्छा फ्लैट्स एटमॉस्फेयर अच्छा रहना बोल के बोल रहे हैं, तो हम उन लोगों को क्या सहूलत और क्या बेनिफिट्स पहुंचेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर? देखिए, रियल एस्टेट के मामले में बहुत काफ़ी चीज़ सिंप्लीफाइड हो गई गूगल की वजह से और सर्च इंजन की वजह से। आपको तकरीबन पता चल जाता है कि लैंड वैल्यू क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर एसएफटी क्या है। आपको ये डिसाइड करना है किस लोकेलिटी में जाना है, आपका बजट क्या है और कितने बेडरूम का चाहिए। ये चीज़ें आप रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो दो चीज़ के पर ध्यान रखिए कि लिटिगेशन ना हो प्रॉपर्टी में। और काफ़ी लोग, ये रियल एस्टेट में कॉमन प्रैक्टिस है, काफ़ी इंफॉर्मेशन हाफ नॉलेज या मिसलीडिंग रहती। एज एन बायर ये आपकी खुद की जिम्मेदारी होती कि आप पूरे उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करिए लीगल टर्म्स में। प्राइस पॉइंट में नेगोशिएशन, हर कोई बिजनेस के लिए बैठा है। वो लैंड बेचने वाला, उनको भी प्रॉफिट चाहिए। अगर कोई बिल्डर लेके डेवलपमेंट में लिया, उनको भी प्रॉफिट चाहिए। और या बीच में हम जैसी कंपनी सर्विस प्रोवाइडर्स जो बोलते हैं, या कंसल्टेंट बोलिए, या हम लोग का भी हमारा एक परसेंटेज से हम वर्क करते हैं। तो ये हर एक फील्ड में कई लोगों की रोजी रोटी लगी हुई रहती। काफ़ी हद तक के लोग नेगोशिएट करके रॉक बॉटम प्राइस में लेना चाहते, जिससे कई लोगों की नौकरियों पे मुतासिर होता और कंट्री की इकोनॉमी पे भी इफेक्ट आता है। तो आप इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी रखना चाहिए, आपका हक है। बिकॉज आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कर रहे हैं और कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप फेयर होके डील करिए। और इसमें झूठ बोल के, अगर वैसी है तो आप सेकेंड ओपिनियन ले लीजिए मार्केट में कि ये प्रॉपर्टी क्लियर टाइटल है या नहीं है। अब काफ़ी लोग डील किए हुए हैं जियो 111 में, मोइनाबाद, शाहबाद, शमशाबाद, शंकरपल्ली। और कई लोगों को पता भी नहीं है व्हाट इज़ जियो 111। जियो 111 समझते कि ये हमारा नुकसान है। नहीं, वहाँ पर फार्म हाउस कॉन्सेप्ट है। आप कंस्ट्रक्टेड हाउस नहीं बना सकते, बट आप रहने के लिए एक अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आप फार्मिंग कर सकते हैं, तो आपका वेकेशन प्लेस बन जाएगा, फार्म हाउस टाइप हो जाएगा। तो आप उसको कमर्शलाइज नहीं कर सकते। चंद एरिया को गवर्नमेंट एलोकेट किए और पूरे ये ग्राम पंचायत अप्रूवल पे होते हैं प्रोजेक्ट्स। वो अगर जमीन का तो वेंचर हो या प्लॉट हो। ये विलास को हम पूरा कंप्लीट कंस्ट्रक्शन करके देंगे ना सर? जी, ये विकाराबाद में कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, जियो 111 में नहीं है। काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट्स है और विकाराबाद में मेन हाईवे पे हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है, विलास कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं। जैसे कि 1/2 एकड़ पे हम विलास दे रहे हैं, पूरा गार्डनिंग, स्विमिंग पूल, वो लाइफ स्टाइल दे रहे हैं कि आपका सेकेंड होम। इस तरीके से कोविड कुछ आ गया तो आप अपनी फैमिली को लेके विकाराबाद मूव कर सकते हैं। हमारा मकसद है, आप एफर्ट कर रहे हैं तो विकाराबाद पे आप ध्यान दीजिए। और जियो 111 पे डोंट गेट मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। इस मौजू पे हम वीकली एक बिल्डर को लाएंगे यहाँ, आपके क्यूए सेशन रहेगा। और इस हिसाब से ये मेरा इंट्रोडक्शन था मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में। थैंक यू। इंशाअल्लाह ताला ये हुस्न तिजारत जो हम एक जो एपिसोड कर रहे हैं, आज के जो मेहमान हैं खुसूसी मोहम्मद अशफाक साहब थे, जो रियल इस्टेट्स के उसमें चैम्पियन हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप जो किसी के पास भी प्लॉट्स है, उसको डेवलपमेंट्स करना है, किसी को फ्लैट्स होना है, किसी को लैंड होना है, किसी को फार्म हाउस होना है, किसी को विलास होना है, तो आप जनाब अशफाक अहमद साहब से क्या देना रुजू होइए। इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर जो स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा है, वो नंबर पे आप लोग इस पर रब्त पैदा करिए। इंशाअल्लाह ताला आपको जहाँ पर भी हो, कहाँ पर भी हो, आपको हम इंशाअल्लाह ताला फ्लैट्स और ज़मीन और डेवलपमेंट्स करके देंगे। आपका शुक्रिया अदा करते हैं साहब, और सामाइन का भी शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।